ये अंधा कानून है। करोड़पति है, वो हादसा भी कर देंगे तो 10 लाख जुर्माना भर देंगे। हम गरीब आदमी कहाँ से भर पाएंगे। दुर्दशा हो जाएगी पूरे देश की, और ये कोरोना काल से ज्यादा खतरनाक काल साबित होगा इस देश के लिए। डर हमें इसी बात का है। इनके सगुफे से देश बार बार बर्बाद हो रहा है। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती, आरटीओ रास्ते में रोक करके गाड़ियों से धन उगाही करता है, पुलिस वाले पैसा वसूलते हैं, गाड़ियां चोरी हो जाती हैं, उस पर कानून नहीं बना रहे। हमारा मेन पहला दायित्व ये होता है कि हम किसी की जान नहीं लेने के लिए हम रोड पर उतर रहे हैं। हमारे हाथ में पता नहीं कितने लोगों की जानें मेरे हाथ में होती है। हरकेश मिश्रा। हिट एंड रन का जो नया रूल है जिसमें 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना दिया गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें कहने का क्या है कि इन्होंने कुल मिला के जबरदस्ती कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट इसके अंदर पब्लिक क्या 10 लाख रुपए या 7 लाख रुपए इसके ऊपर होगा तो ऑटो क्यों चलाएगा वो, या गाड़ी क्यों चलाएगा? ड्राइवर ही केवल काम रह गया। नौकरी कर लेगा, इससे बढ़िया 10-15 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये की नौकरी कर लेगा, उससे लाख गुना सही रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कितना कमा लेते हैं? महीने के 10,000 15,000 रुपये, इसमें परिवार चलाना है, गाड़ी किराया देना है, रूम रेंट देना है, सब कुछ देना, कहाँ से अरेंजमेंट कर पाएंगे? कोई समस्या घटना घट जाती है तो क्या घर बेच करके हम जुर्माना भरेंगे, या क्या कहते हैं कि ज़मीन बेच करके जुर्माना भरेंगे? कहाँ से हम पूरा करेंगे? और कोई आकस्मिक आगे हम अपनी जान में तो जो एक चुहिया भी नहीं मारना चाहते, वो भी आ जाते तो उसके लिए भी हम ब्रेक लगा करके गाड़ी को रोक लेते हैं, पहले ये निकले। हमारा मेन पहला दायित्व ये होता है कि हम किसी की जान नहीं लेने के लिए हम रोड पर उतर रहे हैं। हमारे हाथ में पता नहीं कितने लोगों की जानें मेरे हाथ में होती है। यदि हम जान लेने पे उतारू हो जाएंगे तो पता नहीं सुबह से लेकर शाम तक कितनी पब्लिक लेके होते हैं। ऑटो है, 3 आदमी 4 आदमी बिठा के लेके चलते हैं, हम कितने को भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा हमारा इशू नहीं होता। हम देश की सेवा कर रहे हैं, हम सेवा करने के लिए, सेवक भाव से हम लोग काम करने के लिए उतरे हैं। ये नहीं है कि हम किसी को जान से मारने के लिए उतरे हुए हैं। हम सजा और मौत के झूलने के लिए हम खड़े हैं यहाँ पे। आपके पास अब रास्ता क्या है? हमारे पास रास्ता क्या है? देखेंगे, देख रहे साल से मैंने देख रहे नहीं होगा भैया, कोई और काम करेंगे और क्या करेंगे? इसको ड्राइवर लाइन छोड़ देंगे और क्या करेंगे भाई? 51 सरकार उम्र हो गई अब तक, जो पूरी लाइफ अब तक तो कोई ऐसा मैटर बना नहीं भाई। होनी अनहोनी को कौन जान सकता है? कभी भी कुछ भी हो सकता है। सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से हम ये कहेंगे कि इस नियम को वापस लें और जो जैसा उचित नियम हो उस पे उसको लागू करें। हिट एंड रन का जो नया रूल आया है जिसमें 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना है, उस पर आप क्या चाहेंगे? तत्काल बंद होना चाहिए। पूरा देश में गाड़ी चलना बंद हो जाएगी, बैलगाड़ी का जमाना आ जाएगा। टेम्पो वाला भी, मोटरसाइकिल वाला कोई नहीं चलाएगा। किससे क्या नहीं हो सकता है? अगर हम सीधे जा रहे हैं, कोई आके मेरी ही गाड़ी के सामने कूद जाए तो हम क्या कर लेंगे? बोलिए। एक्सीडेंट में कभी दुनिया में कोई ऐसा कानून है क्या? पूरे दुनिया में कहीं ऐसा कोई कानून है? बड़े बड़े लोग मर जाते हैं। इंश्योरेंस कंपनी को आप, और गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम नहीं देती, उस पर कोई कानून नहीं बना रहे। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती, आरटीओ रास्ते में रोक करके गाड़ियों से धन उगाही करता है, पुलिस वाले पैसा वसूलते हैं, गाड़ियां चोरी हो जाती हैं, उस पर कानून नहीं बना रहे। कानून किस पर बना रहे? जो ड्राइवर, ये पूरे देश को ये लोग ठहराना चाह रहे हैं, ये लोग पूरे देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं। एक भी गाड़ी नहीं चलेगी, कोई ट्रक नहीं चलाएगा, कोई बस नहीं चलाएगा, कुछ भी नहीं चलाएगा। अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि इस देश में अकाल, हम लोग बैलगाड़ी युग में चले जाएंगे। इस कानून की 2024 की लोकसभा पर क्या असर पड़ेगा? किसका? इस कानून की? देखिए, 24-26 से राजनीतिक बात नहीं है, ये सबसे मामला। बीजेपी के लोग गाड़ी नहीं रखे हैं क्या? या बीजेपी के लोग एक्सीडेंट नहीं करेंगे? सब लोग करते हैं। बात ये बीजेपी और चुनाव से मत देखिए। ये अंधा कानून है, ये लोगों को पागल बना रहा है और पूरे देश को ये समझ रहे हैं कि हम जो चाहें। अरे भाई, पार्लियामेंट में एमपी को सस्पेंड कर दिया ताकि बहस ना होने पाए। बात समझ रहे? एमपी को बाहर निकाल दिया, विरोध के चलते पार्लियामेंट बंद कर दिया और उसी बीच में कानून पास कर दिया। ये लोकतंत्र है क्या? देखिए, पहले तो सरकार को इसकी परिभाषा बतानी चाहिए। हिट एंड रन, हिट एंड रन यानी कि जबरदस्ती किसी को मार देना सड़क पे। लेकिन जो दुर्घटनाएं तो बस सड़कों पे गाड़ियां चलेंगी, सड़कें खराब है, सड़कों पे ट्रैफिक नहीं है, कहीं सिग्नल नहीं है, कहीं कुछ, तमाम परेशानियां रोड पे चलने वालों के लिए।
गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल है या ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं, इनमें जो है कि कुछ अपनी खराबियां हैं, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता कि उसके हाथों कोई दुर्घटना हो। प्रत्येक भारत के जितने भी ड्राइवर हैं जो इस पैसे से कमाते हैं, अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, वो कभी नहीं चाहता कि हमसे जो है रास्ते में चलने वाला एक जीव जंतु को भी नुकसान पहुंचे। प्रभाव वहां पर रहा। अगर किसी बच्चे को रात को दूध ना मिलेगा, जैसे अभी आंदोलन कर दिया हमारे ड्राइवर भाइयों ने, जानते हैं आप, दुर्दशा हो जाएगी पूरे देश की। और ये कोरोना काल से ज्यादा खतरनाक काल साबित होगा इस देश के लिए। डर हमें इसी बात का है। इनके सगुफे से देश बार बार बर्बाद हो रहा है। और मैं क्या बताऊं, सिर्फ एक इनके पास में अस्त्र है धर्म का, जो कि निजी विषय होता है, उसको इन्होंने सार्वजनिक कर रखा है और उसके नाम पर ये सारे के सारे करेंगे। सर हमारे पास 4-5 बाल बच्चे हैं। यदि हम ऑटो चलाकर अपनी बाल बच्चों को गृहस्थी प्रतिपाल न कर सकते तो ऑटो चलाने से क्या फायदा है। रह गया कि ये कानून बनाए हैं गृह मंत्री ने, ये गरीबों के लिए नहीं है, उनके लिए है कि जो करोड़पति है वो हादसा भी कर देंगे तो 10 लाख जुर्माना भर देंगे। हम गरीब आदमी कहाँ से भर पाएंगे। हम लोग 500 का कभी किस्मत लड़ गए तो 500 हुआ, कभी 1000 हुआ, कभी वो भी नहीं हुआ, तो हमारे घर गृहस्थी कैसे चलेगा सर। और रह गए विशेष बात कि इन्होंने जो कानून बनाया है ये लोकसभा में इनके पास ज़रूर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए ये कानून को संशोधन करे और इस कानून को लागू सीमित करे कि जिससे हर एक इंसान जी सके। आपका नाम? खुर्शीद अली मेरा नाम है। हिट एंड रन का जो नया केस है जिसमें 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपये जुर्माना है, उस पर आप क्या कहेंगे? उसमें मैं ये कहना चाहूँगा जी जो अगर ये दुनिया चल रही है तो ड्राइवर के कंधे पे चल रही है, चाहे एरोप्लेन वाला हो, चाहे रेल चलाने वाला हो, चाहे ट्रक चलाने वाला हो, चाहे ऑटो चलाने वाला हो। इसमें जो पिस रहा है ड्राइवर ही पिस रहा है। और ये कानून जो बना है ये कानून सही नहीं बना है, इसको वापसी लिया जाए, ये मेरा निवेदन है। यानी ऑटो ड्राइवर सारा रोड पे आ जाएगा, बेघर हो जाएगा और ये पब्लिक फिर परेशान हो जाएगी। क्या होगा फिर? मेरा नाम रंजीत पाठक है। आप 2 व्हीलर चलाते हैं या 4 व्हीलर? मैं 4 व्हीलर ओला उबर में चलाता हूँ। हिट एंड रन का जो नया केस आया है उस पर 10 लाख रुपये जुर्माना और 7 साल का जो जेल है, उस पर आप क्या कहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा तो ये गलत है, क्योंकि कोई भी बंदा गाड़ी चला रहे हैं हम, कुछ भी होता है, एक मशीनरी चीज़ है, कभी भी इंसान को लग ही जाता है थोड़ा बहुत, कभी ना कभी एक्सीडेंट तो हो ही जाता है। बंदा चाहता नहीं है कि एक्सीडेंट हो, फिर भी अचानक कोई ना कोई ऐसा होता है जो एक्सीडेंट होता है। लेकिन ये कानून जो है ना बहुत ही गलत है। हम यही चाहते हैं जो बंदे को हॉस्पिटल पहुँचा दे, अगर लग गया है, ज़्यादा लग गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 साल का बंदा नहीं पहुँचाएगा तो 10 साल की सज़ा होगी या ये जुर्माना होगा, ये गलत है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि हम भी एक इंसान अपने बीवी बच्चे को छोड़ के, परिवार को छोड़ के रोड पे आते हैं, कोई शौक जानबूझ के तो ये नहीं तो एक्सीडेंट करें हम। ड्राइविंग में कोई नहीं चाहता उसके हाथों बस यही है जो सरकार को इस पर सोचना चाहिए सर। इस कानून की 2024 लोकसभा पर क्या असर पड़ेगा? पढ़ना तो चाहिए। देखिए ड्राइवर भाई के लिए बहुत, जो भी हम भी है या कोई भी बंदा 4 व्हीलर चलाता हो या कोई भी जानबूझ कर कोई करता नहीं है, अगर ये कानून है तो इनमें सुधारना चाहिए, इसका असर पड़ना पड़ेगा वो लोकसभा पे। आप देख रहे हैं वार्ता 24।